अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज आपको हम टैली ERP 9 के अंदर इन्वेंट्री कैसे पढ़ाते हैं वो सिखाने जा रहे हैं। इन्वेंट्री के माने होता है वस्तु का नाम। कभी कभी जब हम माल ख़रीदते हैं तो हम ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते हैं कि माल मैंने क्या ख़रीदा, लेकिन इन्वेंट्री में आकर के हम उसको बता रहे होते हैं कि मैंने ख़रीदा क्या है, ये वस्तु का नाम शो करते हैं। तो आज इन्वेंट्री यानी वस्तु का नाम, इसको हिंदी में कहते हैं स्कंद, चाहे स्कंद कहें और चाहे इसको और अच्छा कहते हैं वस्तु का नाम, या इसे इन्वेंट्री, इसे आदि कई नामों से जानते हैं। तो इसे पढ़ने के लिए सबसे पहले हम कंपनी बनाते हैं टैली ERP 9 में। तो ये रहा टैली ERP 9। मैं पहले बोल चुका हूँ ये सॉफ्टवेयर हैवी है। ये हमारी टैली ERP 9 जो का ये चौथी वीडियो टैली से अटैच हमारी है। ये इससे पहले हम आपको विधिवत कंपनी कैसे बनाते हैं, लेज़र कैसे बनाते हैं और वाउचर कैसे बनाते हैं। आज इन्वेंट्री की बारी है, तो इन्वेंट्री कैसे बनाते हैं इसको हम आज शो करने जा रहे हैं। इससे पहले हम GST पढ़ा चुके हैं और इसका ऊंचा अपग्रेड वर्जन हम इस पर लाएंगे, फिर से GST से अटैच। लेकिन आज हम पढ़ा रहे हैं इन्वेंट्री कैसे बनाते हैं। तो टैली ERP 9 खोला, उसके बाद एस्केप किया। एस्केप होने के बाद में हमने कंपनी इंफॉर्मेशन एंड क्रिएट कंपनी, इस पर हमने इंटर मारा। मैं एक मेरे सम्मुख या मेरे सामने एक बच्चा बैठा हो ज़ैफ़, मैं उसके नाम की कंपनी बना रहा हूँ। मैंने UZAIF ज़ैफ़, आप भूलने ना पाए तो इन्वेंट्री भी लिख दिया ताकि हमें याद रहे कि हमने इन्वेंट्री उनको पढ़ा रहे थे। तो इंटर मारा, उनका मेलिंग एड्रेस जो उनका है वो टाइप कर दिया इंडिया में, एंड उत्तर प्रदेश, ये हमारा राज्य हमने टाइप कर दिया, से उत्तर प्रदेश। एंड जो हमारे शहर का पिन कोड है 261001 इंटर। मेरा जो फ़ोन नंबर 9415785702। अगर हम ये सही फॉर्म भर लेंगे तो इसका बेनिफिट मिलेगा, जो कि भविष्य में हम इसको प्रिंट आउट करेंगे, इसका बिल निकालेंगे तो ये मेरी दुकान का नाम, मेरा एड्रेस, ये सब कुछ शो करेगा। तो ये अगर आप सही से भरते हैं तो ये हमारे बिल को शो करने में मेरे आगे काम आएगा। अच्छा, तो जब भी आप कहीं टैली बनाएं तो इसके सभी मॉड्यूल्स को भरें। अगर उनका फ़ोन नंबर दे रखा हो, उनका मोबाइल नंबर दे रखा हो, उनका फैक्स दे रखा हो, उनकी ईमेल दे रखी हो, उनकी वेबसाइट दे रखी हो, तो ये इसको भरते रहेंगे। हम इससे पहले फाइनेंशियल ईयर्स के बारे में बोल चुके हैं आपसे। फाइनेंशियल ईयर्स की मीनिंग होती है वित्तीय वर्ष। वित्त माने होता है पैसा, तो फाइनेंस माने पैसा। तो यहाँ पास 1/4/2021 ही रखना है। मैं आज वर्तमान समय में आज तारीख 24 है, 24/9/2021 चल रहा है, लेकिन तभी हम नवा महीना यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम फाइनेंशियल ईयर्स के अनुसार ही यहाँ पे डेट रखना होता है। यहाँ पे क्यों रखा नहीं, क्योंकि इससे पहले हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, जब बैंकों का नया साल 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। ऐसे जो सामाजिक ईसाई धर्म के अनुसार जो होता है 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर को ख़त्म होता है। मुस्लिम समुदाय के अनुसार मुहर्रम में नया साल शुरू होता है और ये बकरा ईद जो समय आता है, ये ईद उल अज़हा के नाम से जानते हैं इसको हैं, तब ये ख़त्म होता है। और हिंदू धर्म के अनुसार ये जो शुरू होता है तो ये बैसाख यानी होली में शुरू होता है और ये दीपावली और उसके लास्ट में ख़त्म होता है। तो ये हमें आज इसका फाइनेंशियल ईयर्स 1/4/2021 ही रखना है। हम ये पूरी कंपनी को स्वीकार कर लेते हैं बिना कोई कंडीशन टर्म्स के बगैर। एक्सेप्ट पाने स्वीकार करना, मैंने कंपनी को बना लिया। पढ़ा रहे हैं इन्वेंट्री। इसके बाद बाहर निकल आते हैं। इसके बाद हम 2 लेज़र बनाते हैं। 2 लेज़र, अकाउंट इन्फो एंड लेज़र माने खाता एंड क्रिएट के माने बनाना, PURCHASE। परचेज नाम का एक लेज़र बनाया मैंने, परचेज अंडर गोज टू परचेज के, ये हमने इस लेज़र बना लिया। ऐसे सेल अंडर गोज टू सेल बनाया और अंडर गोज टू सेल, हमारे 2 लेज़र बन गए। मुझे भली प्रकार से समझ में आ रहा है। इसके बाद में हमने एस्केप किया यानी पीछे हटे। इसके बाद हम इन्वेंट्री में गए, इंटर मारा। सबसे पहले इन्वेंट्री में जाने के बाद में जब हम इंटर मार देंगे तो सबसे पहले जाते हैं यूनिट ऑफ मेज़र। इसके माने हिंदी में होता है नापने की इकाई। हमेशा जो टैली सॉफ्टवेयर के अंदर जब ये ऑप्शन सामने आ जाए तो पहले हम ना ग्रुप में जाएंगे ना आइटम में जाएंगे, पहले यूनिट ऑफ मेज़र में इंटर मारेंगे। ये मैंने मारा। इसके अंदर इसके माने होता है नापने की इकाइयाँ। तो क्या नापने की इकाई होती है, जैसे हम लोग नापते हैं केजी में, पीसेस में, लीटर्स में,
तो नापने की इकाई के अंदर यहाँ हमने केजी का इस्तेमाल किया, लिखा है यूनिट ऑफ मेज़र, इसके अंदर लिखा केजी यानी के और जी, स्वीकार कर लिया। बाहर निकल आए। बाहर निकलने के बाद में एस्केप एस्केप एस्केप, उसके बाद फिर ग्रुप में गए, स्टॉक ग्रुप, एंटर, क्रिएट। इसके अंदर केजी से क्या बनता है, तो केजी से बनता है अनाज, मैंने लिखा अनाज, ANAJ, अनाज, और स्वीकार कर लिया इसको मैंने। बाहर निकल आए। इसके बाद स्टॉक आइटम, आइटम आइटम में एक्सप्लेन, पहले के लिखा था केजी, फिर लिखा था अनाज, और अनाज से बना अरहर, तो इसके लिखा मैंने अरहर। अरहर हिस्सा होता है अनाज का, अरहर मिलता है केजी के अंदर, मैंने इसको स्वीकार कर लिया। अब आज से हमारी इन्वेंट्री पूरी बन गई हमारी। अब इसके हम वाउचर में आते हैं। हम बाहर निकला है, एस्केप, लिखा है अकाउंटिंग वाउचर, इंटर मारा है इसके अंदर मैंने। इसके अंदर हम जब इंटर मारेंगे तो पहले जाएंगे परचेज में, तो हमने F9 फॉर परचेज, या हम चाहे तो माउस से क्लिक कर दें और परचेज का मॉड्यूल्स दबा दें, दबा दिया, इंटर मारा मैंने, इंटर मारा। अब परचेज ऊपर लिखा है मैंने परचेज, लेता परचेज, और लिखा मैंने क्या खरीदा, अरहर खरीदा, क्योंकि कोई भी माल बेचने से पहले मैं ख़रीदता हूँ। तो मैंने भी कंपनी बनाई थी, मेरे पास खुद नहीं माल है, तो पहले मैं परचेज़ करूँगा, उसके बाद मैं सेल करूँगा। मान लीजिए कल से हम लैपटॉप बेचना शुरू करें, तो पहले मार्केट से लैपटॉप हम लेके आएंगे, उसके बाद बेचेंगे कस्टमर को, फिर उसको बिल्स देंगे। तो पहले हम अरहर की दाल ख़रीद रहे हैं, मेरे पास अभी अरहर की दाल की कोई क्वांटिटी नहीं है, हम कितना बेचे मुझे खुद नहीं, पहले हम ख़रीद रहे हैं। तो ख़रीदा अरहर की दाल, मैंने इंटर मारा। मैंने खुद सरवत खान ने या उज़ैफ़ ने 100 किलो अरहर की दाल ख़रीदा, मुझे मान लीजिए 5 रुपये की पड़ी दाल, तो मेरे 500 रुपये मेरी जेब से खर्च हो गए, उसको मैंने स्वीकार कर लिया। तो अब मेरे पास 100 किलो दाल आ चुकी है, 5 रुपये के अनुसार आ चुकी है, मेरे 500 रुपये खर्च हो चुके हैं। उसके बाद अब कस्टमर मेरे पास आता है, सेल माने होता है बेचना। ठीक, बेचा मैंने, सर मैं क्या बेचूंगा, सर जो मैं ख़रीद के लाया था सर वही तो मैं बेचूंगा। मैं लाया था अरहर की दाल, जो कि मेरे पास 100 किलो समय शो कर रही है। शो कहाँ कर रही है, मैंने सीधे हाथ तरफ 100 केजी लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं इसको है, तो 100 केजी लिखा इसको है। मैंने 100 केजी में से मान लिया 80 केजी बेचा, हम बेच सकते हैं। ठीक, मैं लाया था 5 रुपये में, मैंने बेचा 7 रुपये में, मैं हर किलो पर 2 रुपये लाभ कमा रहा हूँ इस समय। अगर मैं जितने की लाया था 5 में लाया था 5 में बेच देंगे, तो ये तो हमारी नो प्रॉफिट नो लॉस, ये समाज सेवा हो जाएगी। तो हम कुछ लाभ इससे उठा रहे हैं, 2 रुपये प्रॉफिट उठा रहे हैं। ओके, इंटर मारा और इसको कंटिन्यू, इसको स्वीकार कर लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम लाए थे 5 में, बेचा मैंने 7 में, मेरा प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, तो हमने 8 का पढ़ा 2 टाइम पढ़ना है, क्योंकि 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा कमाया है। तो हमें 8 80 दूना 60, 8 दूना 16, 160 रुपये हमारा प्रॉफिट हुआ। बाहर चेक कर लें कि हम सही हैं या गलत हैं। तो हम बाहर निकले, ये लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस, फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। जब 5 में आए थे 7 में बेचा, 2 रुपये से एक्स्ट्रा कमाया, तो मेरा 160 रुपये का ये हमारा शो कर रहा है नेट प्रॉफिट। इट इज़ अ नेट प्रॉफिट, 160 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। अब मेरे पास कितना बचा है सामान, जो 100 किलो में से 80 बेचा, 20 किलो स्टॉक समरी शो करेगा। स्टॉक माने होता है रहतिया या वस्तु, तो स्टॉक समरी के माने होता है सारांश, कितना बच गया। मेरे पास अभी भी 20 किलो 5 रुपये की दर से ये से लिखा हुआ है, अभी बचा हुआ रखा हुआ है, यानी इसको हम चाहे तो उतने में बेच सकते हैं और चाहे तो हम महंगा बेच सकते हैं। तो ये था इन्वेंट्री के द्वारा ये मालूम होता है कि मैंने क्या ख़रीदा, उस वस्तु का नाम क्या है। अगर आप कहते हैं माल ख़रीदा, तो माल ख़रीदने में ये चीज़ छुपा रहे होते हैं कि माल में वस्तु का नाम क्या है। तो इन्वेंट्री में आकर के वो वस्तु का नाम कि मैंने अरहर की ही दाल ख़रीदी है, तो वो एक्सप्लेन किया गया है। थैंक यू, देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और दूसरों तक ही पहुँचाइए। अगली वीडियो इससे अटैच GST से अटैच आएगी। थैंक यू।